Good morning, students. So, we are back again with the topic total station. Today, we will discuss the functions which are available in this instrument and what are the functions or the programs which we directly can access from this instrument for different purposes. So, let's start. तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस की आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की दिए हुए हैं जो कि आपके डिफरेंट काम के लिए, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं उनके लिए वर्क करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मीनू को क्लिक करेंगे जिसमें आपको जो काम हम इस टोटल स्टेशन से कर सकते हैं उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला जो दिया है वो है लेआउट, है ना। तो जब भी हमें लेआउट करना होता है या लेआउट के लिए कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे करने होते हैं तो हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड इज़ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम, जैसा कि नाम में दिया हुआ है, डेटा कलेक्शन मतलब इट विल कलेक्ट द डेटा and just save it in the instrument and then we can transfer it to computer from where we can use that data for different types of works. ठीक है। Then the third function it gives is program, in which program there are different types of programs or or we can say calculations have been stored in this instrument for which we can use them directly for some calculation steps. So you can see these are the functions in which REM, MLM, area, these three functions are available, and coordinate, point to line, new point, ये सारे जो functions हैं ये इस instrument में available रहते हैं। ठीक है। Now इसके बाद जो फंक्शंस हैं वो है आपके मेमोरी मैनेजर, रिकॉर्ड पोर्ट, पैरामीटर्स। ठीक है, तो अलग अलग ये मेमोरी मैनेजर जो है वो मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग पोर्ट के आपको कोई डेटा इधर उधर रिकॉर्ड करना है, उसका पोर्ट जो है उसको एक्सेस करने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स का यूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स की जो इसमें यूज़ होते हैं। तो पहला प्रोग्राम इसमें जो दिया है वो है REM। REM जो होता है वो आपका हम बोलते हैं कि आप जो हाइट ऑफ वो होता है आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ चिमनी जो हम निकालते हैं उसके लिए इसको यूज़ करते हैं REM का। ठीक है, REM की मदद से आप जो है किसी भी बिल्डिंग की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड इज़ MLM। MLM जो होता है, MLM फंक्शन आपका मिसिंग लाइन फाइंड आउट करने के लिए होता है। मतलब आपको किसी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम MLM का यूज़ करते हैं। ठीक है। थर्ड इज़ एरिया। एरिया जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जो एरिया होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है कि आप उसको जस्ट पॉइंट्स डिफाइन करेंगे कि ये पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट से वो एक एरिया आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये इसमें इनबिल्ट है जिनको आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स के लिए। इसके बाद जो है वो है Z कोऑर्डिनेट। Z कोऑर्डिनेट भी आपका Z कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद है पॉइंट टू लाइन। पॉइंट टू लाइन मतलब जब हम ये भी एक तरह का मिसिंग लाइन की ही तरह काम करता है जिसमें हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं पॉइंट टू लाइन से। ठीक है। और न्यू पॉइंट, कोई न्यू पॉइंट आपको लोकेट करना हो तो उसके लिए भी आप ये वाला फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें कुछ इनबिल्ट 6 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जो कि आप यूज़ करके आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं
और ईज़िली कर सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेंगे। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे के और लेक्चर्स हम इसमें कंटिन्यू करेंगे और टोटल स्टेशन के बारे में और जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।